ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सोल्व क्वेश्चन नंबर 2, थर्ड का 2। ओके, थर्ड का 2 क्वेश्चन क्या है, यहां पे ध्यान दो भाई। थर्ड का सेकेंड क्वेश्चन क्लियर। इफ this one equal to this one equal to this one and x plus y plus z equal to 0, then so that the value of each ratio equal to 1। बोला कि सर a और a तीनों इक्वल रेशियो है, तो इनकी वैल्यू 1 के इक्वल होगी, ये प्रूव करो। यस ओके, ये वाला पार्ट कंडीशन होता है। एक कंडीशन x प्लस वाई प्लस जेड नॉट इक्वल टू 0 है, ऐसा कंडीशन क्यों दिया? इसका मतलब x प्लस वाई प्लस जेड कहां आ रहा है? डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर का टर्म 0 नहीं होता है, इसलिए उसने बाजू में कंडीशन दिया x प्लस वाई प्लस जेड नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये टर्म कहां आने वाला है? डिनोमिनेटर में। अच्छा, अगर ये टर्म डिनोमिनेटर में आएगा तो नोमरेटर में क्या रखो कि दोनों कैंसिल होकर 1 दे दे। सेम टर्म नोमरेटर में भी लाएंगे, दोनों क्या हो जाए? कैंसिल। इस कंडीशन से हमें पता चल रहा है कि डिनोमिनेटर में क्या लाना है? x प्लस वाई प्लस जेड। इसका मतलब नोमरेटर में भी क्या आएगा? x प्लस वाई प्लस जेड। क्यों? क्योंकि दोनों कैंसिल होकर आंसर कितना दे? 1। क्लियर है? क्लियर है? यस और नो? चलो तो स्टार्ट करते हैं भाई। पहले फर्स्ट वी हैव टू राइट गिवन रेशियो। बातें बिल्कुल नहीं करेंगे। सॉल्यूशन, सर गिवन रेशियो लिखो x अपॉन 3x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू y अपॉन 3y माइनस जेड माइनस x। क्लियर है? इक्वल टू z अपॉन 3z माइनस x माइनस y। बातें हो रही है लेक्चर में, बिल्कुल बातें नहीं होनी चाहिए। क्लियर? क्योंकि ये रिकॉर्डिंग हम पोस्ट करने वाले हैं। क्लियर? और ये पब्लिकली करेंगे तो भाई आपकी भी वीडियो जाएगी। करेक्ट? बातें हो रही है लेक्चर में, बिल्कुल बातें नहीं होनी चाहिए। करेक्ट? कंटिन्यू। हाँ, एक गिवन रेशियो था, इसको मैं बोल दिया इक्वल टू के से। क्या बोल दिया? के। क्या बोल दिया रे बेटा? के से मतलब बोलना होता है। इन तीनों रेशियो को हमने के बोल दिया। बोल दिया क्या? अब इस पे मैं थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो लगाता हूं। बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो। वेट, बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो। हाँ भाई, बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो। ये क्या बोलता है कि न्यूमरेटर को आप आपस में क्या कर सकते हो? ऐड या सब्ट्रैक्ट। जैसा न्यूमरेटर के साथ करोगे वही काम किसके साथ होगा? डिनोमिनेटर के साथ। सो हम बिल्कुल ध्यान नहीं है बेटा, बिल्कुल नहीं। क्लियर? हाँ, तो यहां पे बाय थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो क्या होगा रे भाई? k इक्वल टू, मैं क्या करूं नोमरेटर के साथ कि मुझे x प्लस वाई प्लस जेड मिल जाए, तीनों को ऐड करूंगा। क्यों x प्लस वाई प्लस जेड मिले? क्योंकि हमने पहले ही डिस्कस कर रखा था डिनोमिनेटर में क्या आने वाला है? x प्लस वाई प्लस जेड। तो नोमरेटर में भी x प्लस वाई प्लस जेड आएगा, दोनों क्या होंगे? कैंसल। कंडीशन देख के हमने पता कर लिया था। तो यहां x प्लस वाई प्लस जेड नोमरेटर को ऐड कर रहा हूं। नोमरेटर को ऐड किया तो डिनोमिनेटर भी क्या होगा? ऐड। पहला टर्म 3x माइनस वाई माइनस जेड प्लस 3y माइनस जेड माइनस x। क्लियर? ओके, प्लस 3z माइनस x माइनस y। मैंने तीनों के डिनोमिनेटर को आपस में ऐड किया। क्लियर है? क्लियर है? ओके, इसके आगे कहानी क्या बनेगी ध्यान से सुनना। सर k इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड एज इट इज रहेगा। अपॉन में क्या टर्म बनेगा? 3x माइनस एक्स 2x माइनस एक्स 1x, 2x माइनस एक्स 1x। ओके, मतलब x आ गया। माइनस वाई प्लस 3y, 3y माइनस वाई 2y, 2y माइनस वाई 1y मतलब y। क्लियर? तो x प्लस y आ गया। सिमिलरली माइनस जेड माइनस माइनस 2z प्लस 3z, 3z माइनस 2z 1z। मतलब इन सबको सिंप्लीफाई करने पे नीचे भी क्या आ रहा है? x प्लस वाई प्लस जेड नीचे आने वाला था, इसीलिए वहां पे क्या देख रखा था? कंडीशन। अब बताओ ऊपर और नीचे का टर्म क्या है? सेम। तो इसको ब्रैकेट में रख करके इसको क्या कर दिया? कैंसल। तो बताओ k इक्वल टू कितना आ गया? 1। अब k इक्वल टू 1 जो आया, एक k की वैल्यू यहां पुट कर दो। कहां पे? यहां पे। इसको 1 नंबर बोल देता हूं। क्लियर? इसको 1 और इसको कितना नंबर बोल दू? 2 नंबर। तो क्या हो जाएगा रे बेटा? जैसे ही k की वैल्यू यहां 1 पुट करूंगा तो दिस रेशियो इक्वल टू 1, दिस रेशियो इक्वल टू 1 एंड दिस रेशियो इक्वल टू ऑल्सो 1। मतलब ईच रेशियो इक्वल टू कितना? 1। तो चलो इसको थोड़ा ऊपर में स्लाइड करता हूं। क्या लिखो? फ्रॉम, बोलो बेटा, फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 वी गेट क्या मिला हमें? फ्रॉम 1 and 2 वी गेट सर x अपॉन 3x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू y अपॉन 3y माइनस जेड माइनस x इक्वल टू z अपॉन 3z माइनस x माइनस y। यस, इक्वल टू कितना? 1। k की वैल्यू 1 पुट कर दिया। देयरफॉर ईच रेशियो किसके इक्वल हो गया? 1 के इक्वल। देयरफॉर ईच रेशियो इज इक्वल टू 1। हेंस प्रूव्ड।
क्लियर है रे बेटा? नोट डाउन फास्ट, नोट डाउन फास्ट। नाउ वी आर गोइंग टू सोल्व क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्लियर? अगर क्वेश्चन रीड करो, इफ ax प्लस बी वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, बी एक्स प्लस ए जेड अपॉन एक्स प्लस जेड, ए वाई प्लस बी जेड अपॉन वाई प्लस जेड एंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड नॉट इक्वल टू 0, देन सो दैट एवरी रेशियो इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन 2। पिछले वाले में एवरी रेशियो इक्वल टू 1 था, इस बार क्या है? एवरी रेशियो इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2। अच्छा, ये क्या है? एक कंडीशन होता है, इफ में जो भी होता है वो हमारे लिए गिवन होता है, अरे है ना। और यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड नॉट इक्वल टू 0, ये हमारे लिए क्या है? कंडीशन। इस कंडीशन को देखते ही क्या पता चल रहा है? अपॉन में x प्लस वाई प्लस जेड का टर्म आएगा ही, अरे है ना, इसलिए वो कंडीशन दिया है, क्योंकि अपॉन का टर्म कभी भी 0 नहीं होता। तो ये इंडिकेट कर दिया, ऐसा कुछ करो कि अपॉन में x प्लस वाई प्लस जेड आ जाए। क्लियर? तो मैं देखता हूं इस रेशियो को k बोल दूं और नीचे वाले को ऐड करूं, ऐड करूंगा तो 2x प्लस 2y प्लस 2z आएगा। 2 कॉमन ले लिया तो x प्लस वाई प्लस जेड आएगा। क्लियर है? क्लियर है? चलो, तो मैं सबसे पहले गिवन वाला पार्ट लिखता हूं, सॉल्यूशन। राइट डाउन x प्लस बी वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू बी एक्स प्लस ए जेड अपॉन एक्स प्लस जेड इक्वल टू ए वाई प्लस बी जेड अपॉन वाई प्लस जेड। इन सबको किसके इक्वल बोल दूं रे बेटा? के इक्वल ना, इक्वल टू के से, इक्वल टू के से। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बोलना, इक्वल टू के से। इन सारे को मैंने के इक्वल बोल दिया। यस, अब मैं के साथ थियरम ऑफ इक्वल रेशियो यूज करना चाहता हूं। कौन सा? थियरम ऑन इक्वल रेशियो, बाय थियरम ऑन इक्वल रेशियो, बाय थियरम ऑन इक्वल रेशियो। कोई बताएगा थियरम ऑन इक्वल रेशियो यूज करूंगा, कैसे करूं? सर ऐड करो ना, क्या करो? ऐड। सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, लेकिन मुझे एडिशन में x प्लस वाई प्लस जेड एडिशन में चाहिए तो ऐड करो। तो सर k इक्वल टू, नोमरेटर क्या है बेटा? ax प्लस बी वाई, इसको bx प्लस ए जेड के साथ ऐड किया, इसके साथ, फिर इसको इसके साथ ऐड करो, ए वाई प्लस कितना? बी जेड। यस, डिवाइडेड बाई नीचे x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस जेड प्लस वाई प्लस जेड, नीचे वाले सबको भी ऐड किया। यही तो बोलता है थियरम ऑफ इक्वल रेशियो। अगले स्टेप में आओ, k इक्वल टू, देखो ax यहां पे है, az यहां पे, ay यहां पे है, तो a इन तीनों से क्या होगा? कॉमन आएगा। a कॉमन लूंगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? x प्लस वाई प्लस जेड, क्योंकि ax का भी टर्म था, ay का भी टर्म था, az का भी टर्म था, a तीनों से कॉमन लिया तो क्या बचा? a इन ब्रैकेट x प्लस वाई प्लस जेड। सिमिलरली तीनों से b कॉमन लो, कौन से? bx by एंड bz से b कॉमन लो, क्या कॉमन लो? b। तो क्या बचेगा? कोई बताएगा? यहां भी x प्लस वाई प्लस जेड ही बचेगा। अपॉन में आ जाओ, अपॉन में x प्लस एक्स 2x, y प्लस वाई 2y, z प्लस जेड 2z, करेक्ट 2z। इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं, 2z। नीचे से 2 कॉमन आ रहा है, ऊपर से देखो a ब्रैकेट सेम है तो ब्रैकेट क्या आ जाएगा? कॉमन। तो k इक्वल टू क्या लिख दो रे बेटा? x प्लस वाई प्लस जेड टेकन एज कॉमन। इन ब्रैकेट क्या बचा? a प्लस बी, वेरी गुड। अपॉन में यहां से क्या कॉमन आएगा? 2, तो यहां पे क्या बचा? x प्लस वाई प्लस जेड। बोलो a ब्रैकेट और a ब्रैकेट क्या हो गया? कैंसिल। क्लियर? कैंसिल होने के बाद क्या बचा? मुझे थोड़ा ऊपर ले लूं, थोड़ा ऊपर ले लेता हूं, क्या आएगा बोलो? देयरफॉर a प्लस बी, हाँ k इक्वल टू ना, देयरफॉर k इक्वल टू a प्लस बी अपॉन 2। इसको कितना नंबर बोल दू? 2 नंबर। और इसको कितना नंबर बोल दू? पहले वाले को 1 नंबर। क्या लिखूंगा? फ्रॉम 1 एंड 2। क्लियर? इच रेशियो इक्वल टू के की वैल्यू वहां पुट कर दो, तो ए बी रेशियो ए प्लस बी अपॉन 2 के इक्वल, ए बी रेशियो ए प्लस बी अपॉन 2 के इक्वल, ए बी रेशियो ए प्लस बी अपॉन 2 के इक्वल। के की जगह ए वाला वैल्यू रखो ना, ए प्लस बी अपॉन 2। तो क्या लिखा? आगे बोलो, फ्रॉम 1 एंड 2। ओके, फ्रॉम, यहां पे लिखता हूं, फ्रॉम 1 एंड 2, एक और 2 से बताना रे बेटा। एक्स प्लस बी वाई अपॉन कितना? एक्स प्लस वाई इक्वल टू बी एक्स प्लस ए जेड अपॉन कितना था? एक्स प्लस जेड इक्वल टू, हाँ भाई लास्ट वाला, ए वाई प्लस बी जेड अपॉन कितना था? वाई प्लस जेड। और ये सब किसके इक्वल आया? के मतलब ए प्लस बी अपॉन 2 के इक्वल। तो लास्ट फाइनल आंसर में क्या लिखोगे? लास्ट में या फाइनल आंसर में क्या लिखोगे? देयरफॉर एवरी रेशियो क्लियर? रेशियो इज इक्वल टू क्या रे बेटा? a प्लस बी अपॉन 2। यही पूछा था क्या? हेंस प्रूव्ड। एक बार चेक कर ले, यही पूछा था। हाँ सर यही पूछा होगा। क्या बोला है? देन सो दैट एवरी रेशियो इक्वल टू, हाँ
देन सो दैट एवरी रेशियो इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन टू। क्लियर, नोट डाउन करो फास्ट। इजी है, इजी है। थोड़ा छोटा कर दूं, चलो थोड़ा छोटा कर देता हूं। इजी है रे भाई। तो एक सेकेंड और थर्ड का अप्रोच क्या था, सिमिलर था, सिर्फ हमें क्या कर दिया, ऐड कर दिया। यस नो, चलो नोट डाउन फास्ट। जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं भाई, आप स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो पॉज करके देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, करे कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, करे कंटिन्यू। हाँ बोले बेटा, यहां पे गिवन में ए टर्म है, देन सो दैट हमें ए प्रूव करना है। यस, चलो गिवन को ध्यान में रखो। सर सॉल्यूशन पार्ट में आते हैं, वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। हाँ भाई, सॉल्यूशन पार्ट में आते हैं। बोलो क्या लिखो सर, फर्स्ट वी हैव टू राइट गिवन y प्लस जेड अपॉन ए इक्वल टू जेड प्लस एक्स अपॉन बी इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन सी। ये तीन पार्ट हमारा गिवन है। इसको किसके इक्वल बोल दो, इक्वल टू के से मतलब बोलना, इन तीनों रेशियो को हमने के इक्वल बोल दिया। क्लियर, अब ध्यान दो यहां पे। सर ऐसा कुछ करो इन तीनों के साथ कि नोमिनेटर में एक्स मिले, डिनोमिनेटर में बी प्लस सी प्लस माइनस ए मिले। अच्छा ध्यान देना, ये डिनोमिनेटर कुछ बोलना चाह रहा है। क्या बोलना चाह रहा है कि सर बी और सी को ऐड करो और माइनस ए को करो। बी और सी को ऐड करो, उससे क्या, किसको माइनस करो, ए को। तो पहला ऑपरेशन ए डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग होगा तो ए मिलेगा। दूसरा ऑपरेशन सी प्लस ए माइनस बी करूंगा तो ए वाला मिलेगा। ए प्लस बी माइनस सी करूंगा तो ए। मतलब तीन फेज में हमें थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो यूज करना है। क्लियर, हाँ तो यहां पे लिखता हूं बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो, बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो। कोई बताएगा क्या करना है मुझे। सर के इक्वल टू, यहां देखो डिनोमिनेटर, पहला डिनोमिनेटर था बी प्लस सी माइनस ए, बी प्लस सी माइनस ए। डिनोमिनेटर को जैसा ऑपरेट कर रहे नोमिनेटर भी वैसा ही ऑपरेट होगा। बी का नोमिनेटर क्या है, बी का नोमिनेटर जेड प्लस एक्स, प्लस सी का नोमिनेटर क्या है, एक्स प्लस वाई। अच्छा माइनस ए का नोमिनेटर क्या है, वाई प्लस जेड। लेकिन माइनस के आगे लिखूंगा तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज, माइनस वाई माइनस जेड। इतना क्लियर है, क्लियर है। अब देखो यहां से प्लस जेड और माइनस जेड क्या हो गया, कैंसल। प्लस वाई और माइनस वाई, यहां पे क्या है, एक्स प्लस एक्स 2x अपॉन कितना रे बेटा, बी प्लस सी माइनस ए। क्लियर, इसको मैं बोल देता हूं 1 नंबर। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना रे बेटा। अगर तुमने यहां देखो 2 है और यहां 2 नहीं है ना, तो इसका मतलब बाकी के भी ऑपरेशन में यहां 2 आएगा। जब के की वैल्यू इक्वल करेंगे तो 2 से डिवाइड करने पे वो 2 क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। चलो के इक्वल टू, दूसरा ऑपरेट करता हूं, के इक्वल टू क्या ऑपरेट करूं दूसरे के लिए, सी प्लस ए माइनस बी है डिनोमिनेटर में, तो सी का नोमिनेटर चेक करो, एक्स प्लस वाई, हाँ प्लस ए का नोमिनेटर चेक करो, वाई प्लस जेड, माइनस बी, बी का नोमिनेटर को माइनस करो, क्या होगा, माइनस जेड माइनस एक्स। कैंसिल कौन कौन हो रहा है, प्लस एक्स माइनस एक्स, प्लस जेड माइनस जेड, वाई प्लस वाई 2y अपॉन कितना रे बेटा, सी प्लस ए माइनस बी। क्लियर है, नक्की, ओके करे कंटिन्यू, ओके नेक्स्ट। क्लियर है रे बेटा, ओके नेक्स्ट। यहां देखो रे भाई, इसको कितना नंबर बोल दूं, 2 नंबर। एक और बचा हुआ है कौन सा, 3 वाला। के इक्वल टू बोलो, डिनोमिनेटर में क्या है, ए प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी, ए के नोमिनेटर और बी के नोमिनेटर ऐड करो, वाई प्लस जेड प्लस एक्स माइनस सी माइनस एक्स माइनस वाई। क्लियर है, सबको क्लियर है। यहां कैंसिल कौन कौन हो रहा है, प्लस एक्स माइनस एक्स, प्लस वाई माइनस वाई, ऐड कौन हो गया, 2z, जेड प्लस जेड 2z अपॉन कितना रे बेटा, बी ए प्लस बी माइनस सी। इसको कितना नंबर बोल दो, 3rd नंबर। यस नो, 3rd नंबर। अब क्या लिखो, फ्रॉम 1 2 and 3 सब के का ही वैल्यू है, तो सब आपस में क्या होंगे, इक्वल। अरे हाँ है ना, चलो यहां पे आ जाओ भाई। फ्रॉम लिखो, फ्रॉम 1 2 and 3, 1 2 और 3 से। हाँ भाई क्या इक्वल होगा, 2x अपॉन बी प्लस सी माइनस ए इक्वल टू 2y सी प्लस ए माइनस बी इक्वल टू 2z अपॉन ए प्लस बी माइनस सी। हाँ भाई ये सारे टर्म में सेम क्या है, 2 है, जो 2 मल्टीप्लाई में है, तो 2 से डिवाइड कर दो थ्रू आउट, तो 2 क्या हो जाएगा, कैंसर। डिवाइडिंग थ्रू आउट
बाय 2 से डिवाइड किया था, सारे 2 हट गए क्या, x अपॉन b प्लस सी माइनस ए इक्वल टू वाई अपॉन सी प्लस ए माइनस बी इक्वल टू जेड अपॉन ए प्लस बी माइनस सी, हेंस प्रूव्ड। यही प्रूव करना था क्या, नक्की, क्लियर है, नोट डाउन फास्ट। ये सब हार्ड नहीं होते, बस प्रैक्टिस नहीं करते हो इसलिए हार्ड जाते हैं, फर्स्ट टाइम में देखने में हार्ड लगेंगे, बट क्या था, डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग हमने ऑपरेट कर दिया, क्योंकि डिनोमिनेटर में जो टर्म था वो क्रिस्टल क्लियर था कि हम डिनोमिनेटर के साथ क्या ऑपरेट कर रहे हैं, वैसे ही किसके साथ ऑपरेट कर लिया, न्यूमरेटर के साथ। क्लियर, डन, क्लियर है रे बेटा। हाँ, 2 से डिवाइड करूंगा, 2 क्या हो गया, कैंसल, 2 से डिवाइड किया 2 क्या हो गया, कैंसल, 2 से डिवाइड किया 2 क्या हो गया, कैंसल। अरे भाई डिनोमिनेटर के अगर यहां मैं लिखूंगा भाई तो वो भी 2 यहां आ जाएगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसल, करेक्ट। डू फास्ट, डू फास्ट। इसका कहना है सर आपने पूरे को 2 से डिवाइड किया तो जो अपॉन में 2 आएगा वो यहां आ जाता है, इस 2 से 2 क्या हो जाता है, कैंसल। डू फास्ट, यस, करें कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, ध्यान दो भाई, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, ध्यान देना। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, जो भी इफ में होता है वो हमारे लिए क्या होता है, गिवन। लिखो रे बेटा, 3x माइनस 5y अपॉन 5z प्लस 3y इक्वल टू x प्लस 5z अपॉन y माइनस रुको वेट, हाँ, y माइनस 5x इक्वल टू y माइनस z अपॉन x माइनस z इक्वल टू क्या बोल दो, k से यहां का y ओवर राइटिंग हो गया, इसको करेक्ट कर लेता हूं, ये पूरा रेशियो वापस से लिखता हूं। हाँ भाई, क्या था, x प्लस 5z अपॉन y माइनस 5x, क्लियर है। अब ध्यान से सुनो, हमें प्रूव करना देन सो दैट इच रेशियो इक्वल टू x अपॉन y, मतलब नोमरेटर में x चाहिए और डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, y। तो नोमरेटर में तो भाई x y z तीनों है, चेक करो रेशियो में x y z तीनों प्रेजेंट है, तो क्या नहीं चाहिए, तो सर y और z नहीं चाहिए, सिर्फ क्या चाहिए, x। तो x वाले टर्म को ध्यान में नहीं रखे, हम सिर्फ y z को कैंसिल करना चाहते थे। लिसन लिसन लिसन, y और z ऊपर से हटाएंगे तो अपने आप क्या आ जाएगा, x। y और z कब हटेगा, जब हम ऐड करेंगे, सेम टर्म अपोजिट साइन हो तो क्या होता है, कैंसल। यहां माइनस 5y है, अगर मैं इस पूरे में कहीं पे भी प्लस 5y ला दूं तो माइनस 5y प्लस 5y ऐड करते टाइम क्या होगा, कैंसल। क्लियर है क्या, मतलब माइनस 5y है तो यहां पे 5 से अगर मल्टीप्लाई करूं तो क्या बन जाएगा, प्लस 5y, ऐड करते टाइम दोनों क्या हो जाएगा, कैंसल। सिमिलरली यहां प्लस 5z है, अगर यहां 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 5z, ऐड करते टाइम क्या हो जाएगा, कैंसल। इस क्वेश्चन का यही की है कि सर y और z के टर्म को इक्वल बना के ऊपर से हटाओ, इक्वल बना के ऐड कर दो, साइन अपोजिट है, अपने आप कैंसिल होगा, लेकिन वो इक्वल बनाने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से। अगर 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 से डिवाइड भी। तो लास्ट वाले रेशियो को मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय 5 करने जा रहा हूं, तो सर 5z प्लस 3y इक्वल टू, ये दोनों रेशियो एज इट इज रहेगा, फर्स्ट और सेकेंड वाला एज इट इज, यस, फर्स्ट एंड सेकेंड एज इट इज। यहां पे मैंने क्या किया, 5 से मल्टीप्लाई, यहां ध्यान दो रे बेटा, 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, किसी भी रेशियो को सेम नंबर से अपन मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब ये भी अभी क्या है, के ही है, क्या है, के। इसको हम 1 नंबर बोल देते हैं क्योंकि इसका यूज मैं करने वाला हूं, यस यस। चलो 5 से उसको मल्टीप्लाई करो, तो पहला फर्स्ट में बता रहे बेटा नो चेंज, अरे हाँ है ना, फर्स्ट रेशियो नो चेंज, सेकेंड एज इट इज लिखो, यस नो चेंज, यस। नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा, 5 इंटू वाई 5y, 5 इंटू माइनस जेड माइनस 5z अपॉन 5 इंटू एक्स 5x माइनस 5z। एक सबको क्लियर है क्या, इक्वल टू k, क्लियर है। अब क्या कर सकते हैं, सर वही कहानी, ऐड करो ना, y और माइनस 5y प्लस 5y माइनस 5y के टर्म कैंसिल हो जाएंगे, 5z और माइनस 5z के टर्म क्या हो जाएंगे, कैंसिल। ऐड करने के लिए थ्योरम का यूज करना पड़ेगा, कौन सा थ्योरम, बाय थ्योरम ऑन, बोलो थ्योरम ऑन विच रेशियो, इक्वल रेशियो, बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो। चले भाई k इक्वल टू, बोलना 3x माइनस 5y प्लस x प्लस 5z, यस, प्लस 5y माइनस 5z अपॉन में, अपॉन वाले टर्म को भी ऐड करो, बोलो 5z प्लस 3y प्लस y माइनस 5z, क्लियर, प्लस 5x माइनस 5z। कोई डाउट है तो बोलना। यहां देख रहे भाई, माइनस 5y प्लस 5y गेट कैंसल,
प्लस 5z माइनस 5z गेट कैंसल, बच क्या रहा है ऊपर में x, 3x प्लस x। हाँ कहां पे का ऊपर में क्या, नीचे में यहां पे 5x 5z। अच्छा यहां पे गड़बड़ है क्या, यहां पे क्या था 5x था ना, ये x था रे बेटा, करेक्शन कर लो, यहां x है, हेलो ये y माइनस 5x है, तो यहां भी क्या आएगा माइनस 5x आएगा, करेक्शन मेक अ करेक्शन, थैंक यू। ओके हाँ, तो यहां पे क्या होगा बताएगा कोई, प्लस 5x माइनस 5x गेट कैंसल, यहां प्लस 5z माइनस 5z गेट कैंसल, क्लियर, बताओ 3x प्लस x कितना है x 4x, अपॉन नीचे क्या बच रहा है 3y प्लस y 4y, 4 से 4 क्या हो गया इक्वल टू क्या आया x अपॉन y, इसको कितना नंबर बोल दो 2 नंबर, फ्रॉम 1 एंड 2 के का वैल्यू क्या आया x अपॉन y, x अपॉन y यहां रखूंगा तो फर्स्ट रेशियो इक्वल टू x अपॉन y, सेकंड रेशियो इक्वल टू x अपॉन y, थर्ड रेशियो इक्वल टू x अपॉन, मतलब इच रेशियो इक्वल टू x अपॉन y। तो चलो भाई यहां पे लिखना पड़ेगा, क्या लिखो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या लिख दो इच रेशियो इक्वल टू x अपॉन y, हेंस प्रूव्ड। यस हार्ड है, हाँ यहां पे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड पूरा लिख करके x अपॉन y भी आप लिख सकते हो, या डायरेक्ट भी लिखे तो भी क्या है करेक्ट। एनी डाउट, डू फास्ट, डन, ओके ओके। तो इस तरह से थर्ड क्वेश्चन के सारे सब क्वेश्चन एंड हो गए। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को अगर आप गौर से देखो तो एक क्वेश्चन कुछ याद दिला रही, प्रैक्टिस सेट 3.3 के क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। 4 में ऐसे स्टार्टिंग के दो क्वेश्चन सेम टू सेम थे, अरे हाँ है ना, बस वो लिनियर अपॉन क्वाड्रेटिक अपॉन लिनियर, क्वाड्रेटिक अपॉन लिनियर था, यहाँ क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, लिनियर अपॉन लिनियर है। तो इसको हम प्रीवियस मेथड से भी कर सकते हैं, कंपोनेंडो टर्म इक्वल बनाओ फिर कंपोनेंडो डिविडेंडो यूज करके करो, या ऐसे क्वेश्चन को हम थियरम ऑफ इक्वल रेशियो से भी कर सकते हैं। तो चलो यार मैं थियरम ऑफ इक्वल रेशियो यूज करने जा रहा हूं, क्यों, क्योंकि अभी तक आपने कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो से मैक्सिमम टाइम किया है, क्लियर। थोड़ा थियरम ऑफ इक्वल रेशियो से कैसे इसको डील करते हैं देखते हैं, करेक्ट। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्यूशन। सर फर्स्ट वी हैव टू राइट गिवन टर्म 16x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 9 अपॉन, यहां देखो रे 8x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 21 इक्वल टू 4x माइनस 5 अपॉन 2x प्लस 3, क्लियर। एक गिवन था, इसको थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो से करना है, इसलिए हमने इसको बोल दिया इक्वल टू k से, करेक्ट, इनको हमने k बोल दिया, यस। अब ध्यान दो, मेरा पर्पस क्या है कि मैं इधर का टर्म इधर के जैसा बनाऊं, इधर का टर्म इधर के जैसा बनाऊं, और उसको कैंसिल करने के लिए एडिशन या सब्ट्रैक्शन का यूज करूं एज अ बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो, यस। तो सर ये 16x स्क्वायर है, इसको अगर 16x स्क्वायर बनाना है तो 4x से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 4x से, तो 4x से क्या करना पड़ेगा डिवाइड भी, 4x से मल्टीप्लाई करो तो 4x से डिवाइड भी करना पड़ेगा, इज इट क्लियर। चलो तो मैं यहां पे कर रहा हूं 16x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 9 अपॉन 8x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 21 इक्वल टू, हाँ भाई इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं 4x से, तो सर 4x माइनस 5 अपॉन नीचे भी 4x से करो तो सर 2x प्लस 3, क्लियर, इक्वल टू k। बेटा देखो हम यहां पे x से मल्टीप्लाई और x से डिवाइड कर रहे हैं, 4x मतलब x भी तो है, x से मल्टीप्लाई और x से डिवाइड कर रहे हैं, कि हम x का क्या वैल्यू नहीं ले सकते, जीरो। क्यों जीरो नहीं ले सकते, क्योंकि जीरो से किसी को डिवाइड नहीं कर सकते, तो मुझे यहां पे लिखना भी पड़ेगा वेयर x नॉट इक्वल टू 0। एक कंडीशन समझ में आया, हम x 4x से डिवाइड कर रहे थे, मतलब x से भी डिवाइड कर रहे थे, और x जीरो नहीं हो सकता, डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं हो सकता, क्लियर। तो हमने लिख दिया वेयर x नॉट इक्वल टू 0। अब देखो बेटा इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है, ये टर्म तो एज इट इज रहेगा, ये तीनों स्टेप में फर्स्ट सेकेंड थर्ड स्टेप में 8 वाला टर्म एज इट इज है, क्लियर, इसमें कोई चेंजिंग नहीं, इसको एज इट इज छापते जा रहा हूं। इसको मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 4 इंटू 4 16 x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर 16x स्क्वायर, 4 इंटू माइनस 5 माइनस 20x डिवाइडेड बाई 4 इंटू 2 8 x स्क्वायर, देन 4 3 जा 12, साथ में x, 4x इंटू 3 4 3 जा 12 x एज इट इज 12x, ये भी किसके इक्वल होगा k के इक्वल। अब टर्म देखो इधर के दो टर्म इधर के दो टर्म इक्वल, इधर के दो टर्म इधर के दो टर्म इक्वल, साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ताकि ये कैंसिल हो। तो मैं यहां लिखता हूं इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट करने जा रहा हूं,
लेकिन क्या यूज करूंगा भाई, थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो। नोमरेटर को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो डिनोमिनेटर भी क्या होगा, सब्ट्रैक्ट। तो यहां लिखता है बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो, बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो। ध्यान से सुनना रे भाई, k इक्वल टू 16x² माइनस 20x प्लस 9, इससे इसको सब्ट्रैक्ट करो तो माइनस 16x² प्लस 20x, साइन क्या हो जाएगा, चेंज। जब किसी को माइनस करोगे तो उस टर्म का साइन क्या हो जाता है, चेंज। डिनोमिनेटर में भी सेम कहानी होगी, बोलो ए वाला एज इट इज, इसका साइन चेंज करके लिखो 8x² प्लस 12x प्लस 21 माइनस 8x² प्लस 12x। यहां तक कोई डाउट है तो बोलो, माइनस 12x आएगा, वेरी गुड। यहां पे क्या आएगा, माइनस 12x। क्यों रे भाई, साइन चेंज होता है, सब्ट्रैक्ट करने पे साइन चेंज होता है, इससे इसको सब्ट्रैक्ट किया तो इसका साइन चेंज हो गया। कैंसिल करो, 16x² से माइनस 16x² गेट कैंसल, माइनस 20x से प्लस 20x गेट कैंसल, नीचे 8x² से माइनस 8x² गेट कैंसल, 12x से माइनस 12x गेट कैंसल, सिर्फ बच क्या रहा है 9/21, 9/21। 9 को कैंसिल कर, 3 से 3 3 जा, 3 7 जा, अरे है ना, तो कितना आ रहा है 3/7। k की वैल्यू 3/7 है। k की वैल्यू अगर मैं यहां पे 3/7 रख दूं तो पहला वाला रेशियो भी 3/7 के इक्वल, दूसरा वाला भी 3/7 के इक्वल। दूसरा वाला इजी है ना, तो इसको 3/7 से इक्वल करके सोल्व कर लेंगे। पहले वाले को इक्वल करो तो भी आएगा, बट उस कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा देगा, ये कैलकुलेशन कम देगा। तो मेरा कहने का मीनिंग है, इसको 1 नंबर बोल दूं और इसको कितना नंबर बोल दूं, 2 नंबर। क्या लिखो, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। हाँ बोल रहे बेटा, मेरे काम का रेशियो फर्स्ट है या सेकेंड है, दोनों है, लेकिन सेकेंड इजी है इसलिए सेकेंड ले रहा हूं। सेकेंड कौन सा है रे भाई, 4x माइनस 5/2x प्लस 3 इक्वल टू k मतलब 3/7। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। यस, अब तो इजी हो गया ना, बोलो पढ़े हो गया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 7 इंटू 4x माइनस 5 इक्वल टू 3 इंटू 2x प्लस 3। यस, क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 4 जा 28x, 7 5 जा 35, 3 2 जा 6x, 3 3 जा 9, 6x को इधर ले आओ, 35 को उधर ले जाओ, कितना हो जाएगा। हाँ नोट डाउन भी करते चलो, क्या करो रे भाई, 6x को इधर ले आओ, 28x माइनस 6x इक्वल टू 35 प्लस 9। हाँ 28x माइनस 6x कितना है x, हाँ 22x, करेक्ट। अच्छा इधर आ जाओ भाई, 35 प्लस 9 44। हाँ तो x इक्वल टू कितना आएगा, 44/22, कितना आएगा 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई रे बेटा, 2। आंसर आया क्या, हाँ सर, x इक्वल टू 2। क्लियर है। अब अगर ए आपको समझ में आया तो सेम मेथड से आप सेकेंड क्वेश्चन इसका करो। क्लियर, सेकेंड क्वेश्चन पहला स्टेप क्या होना चाहिए, इसको लिख के इक्वल टू के बोल दूं। अब ए वाला लीनियर अपॉन लीनियर, इधर क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक है। क्लियर, इसलिए थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो यूज करना चाहता हूं। तो पहले टर्म इक्वल बनाओ, इधर कितना से मल्टीप्लाई करो कि इसके इक्वल हो जाए, 5y से। कितने से मल्टीप्लाई करो, 5y, और नीचे भी कितने से करना होगा, 5y से, और लिखना पड़ेगा वेयर y नॉट इक्वल टू 0। अरे हाँ ना, क्यों, क्योंकि आप 5y से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हो, मतलब y से भी डिवाइड कर रहे हो, और डिवाइड किससे नहीं कर सकते, 0 से, इसलिए y की वैल्यू 0 नहीं हो सकता। क्लियर, बाकी सब चलेगा, 0 नहीं चलेगा। चलो यहां देखो भाई सोल्यूशन, जल्दी से बोलो क्या लिखूं सर, गिवन रेशियो 5y² प्लस 40y माइनस 12 अपॉन, इसको सीधा करके लिखो या एज इट इज रखो, 5y 10y² माइनस 4 इक्वल टू y प्लस 8 अपॉन 1 प्लस 2y इक्वल टू क्या बोलू, k से। हाँ भाई गर्ल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बॉयज का क्या है भाई, क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हो। क्लियर, आपने प्रीवियस वाला क्वेश्चन समझा तो ये करो मेरे साथ। यस, जो ऑनलाइन बच्चे देख रहे हैं वो भी भाई प्रॉपर करें। बोलो मैं अभी क्या करूंगा, यहां के टर्म इक्वल बनाओ, किसके इक्वल, इसके इक्वल, 5y² के इक्वल इसको बनाना है। तो 5y से मल्टीप्लाई करूंगा, y इंटू वाई, y² आ जाएगा, 5 1 जा 5 हो जाएगा। चलो मैं क्या कर रहा हूं, इसको एज इट इज, ये तो 3 स्टेप तक एज इट इज चलता है ना। अरे पहला वाला रेशियो 3 स्टेप तक एज इट इज, 5y² प्लस 40y माइनस 12 अपॉन 5y प्लस 10y² माइनस 4 इक्वल टू, सर 5y से मल्टीप्लाई किया, यस, और 5y से क्या किया, डिवाइड। इससे कोई रेशियो में फर्क पड़ेगा क्या, नहीं सर, सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको 1 नंबर बोल दो, हमें इसका यूज करना है। यस, अच्छा यहां पे क्या लिखना पड़ेगा, कंडीशन वेयर बोलो y नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि हमने y से डिवाइड भी तो किया है। यस, y 0 नहीं हो सकता, क्योंकि 0 से डिवाइड किसी को नहीं कर सकते। अच्छा अभी अगले स्टेप में, सर ए टर्म एज इट इज, बोलो थोड़ा फास्ट वे में करता हूं, क्योंकि आपने
प्रीवियस क्वेश्चन ऑलरेडी किया है स्लो वे में। बोलो ए वाला एज इट इज -4, इधर क्या होगा 5y इंटू वाई 5y स्क्वायर, 5y इंटू 8 40y, क्लियर है, क्लियर है सभी को, अपॉन 5y इंटू 1 5y, 5y इंटू 2 10y स्क्वायर, करेक्ट, इक्वल टू k। अब देखो टर्म इक्वल बन चुका है, लिसन, टर्म इक्वल बन चुका है ना, इधर 5y स्क्वायर प्लस 40y, उधर भी 5y स्क्वायर प्लस 40y, 5y प्लस 10y स्क्वायर, 5y प्लस 10y स्क्वायर, टर्म इक्वल बन गया। दोनों को हमें कैंसिल करना है तो क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट, और एक कौन करके देगा, बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो, बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो, बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो। चले भाई k इक्वल टू, कोई बताएगा क्या करूं इनको, ऐड, सर 5y स्क्वायर प्लस 40y, क्लियर, -12, 5y स्क्वायर प्लस 40y -12 प्लस 5y स्क्वायर, क्लियर, प्लस 40y अपॉन 5y प्लस 10y स्क्वायर -4 प्लस 5y प्लस 10y स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट करना था, किसी ने नहीं बताया सर, सब्ट्रैक्शन के टाइम पे साइन चेंज होता है, क्लियर, कौन बताएगा, सब्ट्रैक्शन के टाइम पे साइन चेंज होता है, और यही मैं देख रहा था तुम्हारा कि तुम्हारा आईक्यू क्या है, तुम्हें बोलना चाहिए था सर यहाँ पे साइन चेंज होगा, किसी ने नहीं बोला, करो चेंज साइन, हेलो साइन चेंज करो रे बेटा, क्या हो जाएगा, साइन चेंज होकर कौन सा टर्म का, इसका क्या होगा माइनस, यहां भी माइनस होगा, अरे दोनों टर्म का साइन चेंज ना, यहां भी क्या होगा माइनस, हाँ, और ये भी क्या हो जाएगा, अरे कुछ समझ में आया क्या, सब्ट्रैक्ट करने पे साइन चेंज होता है। अब बोलो कौन कौन सा टर्म कैंसिल हो रहा है, प्लस 5y स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर, यहाँ पे प्लस 40y माइनस 40y, यहाँ प्लस 10y स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, प्लस 5y माइनस 5y, ऊपर से क्या बचा -12, नीचे से -4, माइनस से माइनस 4, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, मतलब 3 आया, 3 अपॉन 1 मतलब 3, k का वैल्यू 3 आया, इसको कितना नंबर बोल दूं, 2, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, चलो भाई इसको थोड़ा ऊपर लेता हूं, फ्रॉम 1 एंड 2, बोलो क्या लिखो, फ्रॉम 1 एंड 2, बोलो रे भाई, सेकेंड रेशियो उठाता हूं क्योंकि इसको सोल्व करना इजी है, तो सेकेंड रेशियो इक्वल टू के, मतलब y प्लस 8 इक्वल टू y प्लस 8 अपॉन 1 प्लस 2y इक्वल टू 3, k का वैल्यू 3 है ना, वहां पे 3 रख दिया, तो a भी 3 के इक्वल, a भी 3 के इक्वल, मैंने इसको 3 के इक्वल करके सोल्व कर रहा हूं। चलो भाई 3 के नीचे क्या होता है 1, 1 से क्रॉस करूंगा तो y प्लस 8 एज इट इज इक्वल टू, इस पूरे टर्म को इधर ले आओ तो 3 इन ब्रैकेट 1 प्लस 2y, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस में मल्टीप्लाई हुआ, आगे आ जाओ ऊपर करते हैं इसको, हाँ, y प्लस 8 एज इट इज इक्वल टू 3 इंटू 1 3, 3 2 जा 6y, बोलो y का टर्म इधर का बड़ा है, इस y को उधर ले जाओ, 3 को इधर ले आओ, 8 माइनस 3 इक्वल टू 6y माइनस y, 8 माइनस 3 कितना होता है 5, 6y माइनस y 5y। अब बता रहे बेटा 5 को इधर ले आऊंगा तो कहां आएगा, अपॉन में, 5 को इधर ले आओ अपॉन में, तो क्या हो गया 5 अपॉन 5 इक्वल टू y, 5 से 5 गेट कैंसिल 1 टाइम, देयरफॉर y इक्वल टू 1, आंसर मैच करो, y इक्वल टू 1, क्लियर है, किसी को कोई डाउट, दोनों क्वेश्चन का अप्रोच क्या था, सिमिलर, चलो थैंक यू।